अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सादत दी, हज पे था मैं, और वहाँ पे ज़ाहिर है मैंने काफ़ी पढ़ा इस बारे में जाने से भी पहले कि अरफ़ात का दिन कैसे स्पेंड करें। तो ज़ाहिर है वो एक हदीस हमें मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ात वाले दिन सहाबा कहते हैं कि हाथ रेस करके मेरे ख़्याल ज़ोहर के बाद से लेके मगरिब से पहले पहले उनके हाथ रेज़ ही रहे, और सिर्फ़ उन्होंने बीच में मेरे ख़्याल 2 ब्रेक्स ली। एक बार वो दूध पीने के लिए उनकी वाइफ ने जो कहा था कि आप दूध पी लें, ताकि हिकमत ये थी कि सहाबा को ये ना लगे कि रोज़ा रखा हुआ है, और एक बार और ली थी। लेकिन इसके अलावा उनके हाथ रेस थे, और वो जिस इंटेंसिटी से हमारे नबी दुआ कर रहे थे उस दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रियलिस्टिकली थोड़ा सा सोचा कि यार इतनी देर तक पता नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ की, लेकिन आम इंसान इतनी देर तक दुआ कैसे कर सकता है। मतलब मेरे जहन में एक सवाल आया आज के दौर के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया सुभान अल्लाह कि मैं हरम में नमाज़ पढ़ रहा था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी मैंने, और हम टॉप फ्लोर पे थे। मेरे साथ एक आई थिंक सूडानी था या अफ्रीकन ही किसी कंट्री का बंदा था मेरे राइट पे। तो विल यू बिलीव इट कि अब मगरिब से इशा तक तकरीबन 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटे का गैप होता है। तो मैं वहीं बैठ गया, मैंने कहा क्या जाना, रश बहुत है, यहीं पे बैठ जाते हैं, बैठ के ज़िक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो विल यू बिलीव इट कि वो बंदा मेरे साथ, उसने ना इस तरह हाथ उठाए हुए हैं, और लिटरली वो बंदा मगरिब से इशा दुआ करता रहा, और वो कोई अपनी पर्सनल दुआएं कर रहा था अपनी लैंग्वेज में। शुरू में उसने ज़ाहिर है अरबी अल्फाज अदा किए, लेकिन उसके बाद वो बार बार अल्लाह को पुकार के या अल्लाह या अल्लाह, और मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी थोड़ी थोड़ी, और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो दुआ में अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें जो है ना वो मांग रहा है। तो फिर अल्लाह ने मुझे विटनेस कराया कि मांगने वाले सुभान अल्लाह, जिनको लुत्फ़ आ जाए, जिनको ये एक मज़ा चख लें दुआ का और अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन का, वो फिर उनको टाइम का नहीं पता लगता। तो वो 1.5 घंटा मुगीरा दुआएं मांगता रहा, अल्लाह अकबर। तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि ये दुआ का फ़लसफ़ा, ये क्या, ये लुत्फ़ क्या है जो कुछ लोग चख लेते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ये मज़ा दें, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अच्छा, मेरी दुआ के हवाले से ना थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। असल में हम लोगों ने ये समझ लिया है कि दुआ का मतलब सिर्फ़ जो है ना वो अल्लाह ताला से कुछ मांगना है। हाँ, हालांकि कुरान मजीद में अगर आप देखें, जैसे कि सूरह गाफिर की मशहूर आयत है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में दाखिल होंगे रुस्वा होकर। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुआ को इबादत कहा है। तो हम लोगों ने समझा है कि यानी इबादत, ख़ासतौर पे दुआ के मान में आम तौर पे समझते हैं कि ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह ताला से, यानी कुछ लेन देन का मामला है, यानी एक कमर्शियल एक्टिविटी हमने बना ली। ये सोच है 90% कि जब भी हमने अल्लाह के सामने जाना है, दुआ मांगनी है, तो हमने तभी जाना है जब हमारे पास कोई ना कोई मांगने के लिए चीज़। तो दुआ ये नहीं है, दुआ एक इबादत है। यानी अगर आपके पास नहीं भी है कुछ मांगने के लिए बिलफर्ज, तो फिर भी आपने मांगनी है, फिर भी आपने इबादत करनी है। बेशक देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, अल्लाह माफ़ करे, सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं। सही। जैसे कि कुरान मजीद ने भी ऐसे शख्स के बारे में बात की ना, अर्राहु इस्तगना। बिल्कुल सही। कि उसने समझा कि मैं मुस्तगनी हूँ, यानी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही है। यानी मैंने एक्चुअल में कुछ लोगों को देखा है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें उनको दी हैं, हर तरह की नेमत उनके पास है, कि दे डोंट हैव अपैरेंटली एनी रीज़न टू एक्चुअली क्राई इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनके पास कोई रीज़न नहीं है, और समझते मैं क्यों मांगूँ अल्लाह से जब मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ। तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि वो दुआ के फ़लसफ़े को नहीं समझे। दुआ इबादत है, इबादत का कॉज सिर्फ यानी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तभी आपने नहीं, यानी आपने नमाज़ पढ़नी है तो सिर्फ तब नहीं पढ़नी जब आपको कोई चीज़ चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, ज़रूरी नहीं कि ही वाज एक्चुअली आस्किंग अल्लाह फॉर समथिंग। सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला का हम्द बयान करना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करते रहना दुआ के अंदर हाथ उठा के, दैट्स इट, दैट्स ऑल्सो अ दुआ। और फिर अगर आप इस माने में लें तो फिर तो सुभान अल्लाह, फिर स्काई इज़ द लिमिट, क्या बात, उसमें कोई नहीं। और अली भाई, इसमें फिर इसी वजह से ये जो कि फ़लसफ़े की गलती, यानी जो हमने इसकी गलत, यानी इसको गलत समझा, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमने फिर ना समझ लिया कि दुआ की कबूलियत का मफ़हूम ही यही है कि जब तक जो हम मांग रहे हैं हमें मिलता जाए।
क्योंकि हमने इसको एक कमर्शियल एक एक्टिविटी और प्रोसेस समझ लिया ना। तो यानी हमारे नज़दीक फिर दुआ का कॉन्सेप्ट रिड्यूस होके लेन देन पर आ गया। Exactly. तो जब तक मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है तब तक मेरी दुआ कबूल हो रही है। सही, और जब तक मुझे नहीं मिला, बज़ाहिर अपैरेंटली जो मैं मांग रहा हूँ इसका मतलब मेरी दुआ भी नहीं कबूल हो रही। हालांकि जब वो बंदा सिर्फ दुआ को एक अल्लाह ताला की इबादत समझेगा, ज़रूरी तो नहीं है इबादत के फ़ौरन बाद आपको जो चीज़ आपके दिल में तमन्ना है, नमाज आप पढ़ रहे हैं, किसी के लिए नेकी कर रहे हैं, सही मिल जाए। मैंने अरफात वाले दिन भी मुगीरा देखा कि माशाल्लाह एक तो वहाँ पे वो जगह ऐसी है, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी ले जाए, आपको ये एहसास होगा वहाँ जाके कि वहाँ पे ना एक हर कोई लगा होता है, और कुछ लोगों का रोना देख के तो आपका ईमान भी ताज़ा हो जाता है कि जिस तरह वो दुआ कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह वाकई कई घंटे लोग हाथ रेस करके कर भी लेते हैं माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ट्राई किया। तो मुझे एक बात याद आई मुगीरा बड़ी ज़बरदस्त, कि जो आपने ये बात की ना दुआ का असल फ़लसफ़ा समझना है कि ये है क्या। आप देखें कि दुनिया का बेस्ट डे 9 ज़िलहज, उलमा इस पे काफ़ी जो है वो कंसेंसस है, और बेस्ट डे पे जो बेस्ट दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ज़ाहिर क्या चीज़ है मांगने के लिए, इसमें तलब है ही नहीं, इसमें तो मांगना कुछ है ही नहीं। मतलब हम आम लोगों को बताएं ना कि ये बेस्ट दुआ, कहेंगे नहीं ये दुआ नहीं है, ये तो जिक्र है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दुआ, और यही दुआ मेरे बाकी भाइयों ने, तमाम अंबिया ने यही दुआ इस दिन की। तो शेख अनस को भी मैं एक दिन वो बता रहे थे दुआ के ही टॉपिक पे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि देखें आप तमाम अंबिया की दुआएं देखें, उनमें 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तौहीद का इकरार, एक अपनी आजिज़ी का इकरार। और उन्होंने फिर वो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। इसमें भी देखें क्या मांग रहे हैं, कुछ भी इसमें तलब तो है ही नहीं कि मुझे मछली के पेट से निकाल दे, ठीक है ना। सिर्फ अल्लाह की तौहीद का खालिस इकरार है, और अपनी मिस्टेक का इकरार है, अपनी आजिज़ी का इकरार है। अच्छा अली भाई, अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचें ना कि जब बंदा वाकई बड़ा दिल से दुआ मांगना के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होता है ना, कभी अल्लाह तौफीक दे एक बंदे को ऐसे मौके पर रात को इंसान उठे, तहज्जुद में नमाज़ पढ़े। जी हाँ। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब इंसान अल्लाह के सामने पेश होता है ना, तो इंसान की ज़ुबान चलती ही नहीं है। यानी वो अल्लाह के सामने एक खड़े होके एक हैबत जो इंसान को महसूस होती है, इंसान की ज़ुबान चलना बंद हो जाती है, इंसान को समझ ही नहीं आता मैं क्या मांगूँ। और वो आजिज़ी और इनकिसारी जो होती है ना, वो इंसान के आंखों से आंसू निकाल देती है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरा खुद एक्सपीरियंस है। कई दफ़ा मैं बड़ा जनाब शौक़ से ज़ौक़ से अल्लाह के सामने खड़ा हुआ कि जी मैंने कुछ आज मांगना है, और ज़हन में बहुत सी लंबी लिस्ट होती है। बस आ जाके इंसान यही पुकार सकता है, अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या मानूँ। यानी हम इतने आजिज़ होते हैं, और वो आजिज़ी और इनकिसारी को ना इंसान वाकई, मैं मतलब जैसे आपने बात की ना शेख अनस की, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, कि सही मानों में जब इंसान, तो इंसान को बोलने, इंसान के सिर्फ जज्बात होते हैं ऐसी, और इंसान बस आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जज्बात इंसान एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं रहे, इंसान हो रहा है, और उस पर फिर वाकई फिर आधा पौना घंटा क्या घंटों लग जाते हैं, इंसान उस फीलिंग से बाहर नहीं निकल सकता। और वो लज्जत और वो एक अटैचमेंट अल्लाह के साथ जो इंसान को महसूस होती है उस वक्त।